एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन A1 यस सर। कौन सा इसमें? मतलब A1 में क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। A1 आसान है, डाउट क्या है इसमें? किसका डाउट है ये? A1 डाउट किसका है? अरे बोलो, अभी तो बोला था ना यस। ठीक है A2 A3 A3 का सेकेंड, A3 का सेकेंड देखो। और यार 2 आईडी से ज्वाइन कर रहे हो क्या? ठीक है A3 का सेकेंड देख लो। A3 के सेकेंड, पहले तो ये बताओ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? बी -3/2 आएगा बेटा। माइनस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 4/2। है ना, हमें वैल्यू पूछी गई है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा कितना होगा, तो यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर अपॉन अल्फा बीटा आएगा। बोलो। अब अल्फा बीटा की हमें वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर की हमें वैल्यू चाहिए होगी, वो कैसे मिलेगी? बोलो। इसका स्क्वायर करके मिल जाएगी। यस तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9/4। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है, वो कितनी है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 2, तो ये 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, उधर चला जाएगा तो 9/4 -4। तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 9/4 -4 अपॉन 2। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 9 -16 अपॉन 2 इंटू 4 दैट इज -7 अपॉन 16 8। क्लियर? क्लियर है ये? ठीक है, क्वेश्चन नंबर A3 का सेकंड है बेटा। मॉड्यूल जैसे तुम्हारे सामने होगी, मैं दिख जाएगा तुरंत। सर। हाँ, वो होल अपॉन में 2 कैसे आया? इधर 9/4 -4 अपॉन 2 ये वाला। जरा ऊपर भी देख लिया करो। यस सर। ठीक है, आंखें खुली रखो, थोड़ा इधर देखो पहले, फिर इधर भी देखो, समझ में आ जाएगा वो। ठीक। A4, यस सर। A4। A4 में क्या हो गया? मतलब क्या सोचने की कोशिश की तुमने वहां पे A4 में, बताओ। कौन बताएगा A4 में क्या होगा? ये अल्फा में रिलेशन है, ये बीटा में है,
तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x में क्वाड्रेटिक होगा, उसके रूट्स आ जाएंगे अल्फा बीटा। आ जाएंगे। यस सर। Yes, sir. यस सर। ये क्वेश्चन क्लास में किया है। अब उसके बाद जो भी पूछा गया है वो निकाल लो। हमें पूछा गया है कि इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो यहाँ पे पहले अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा इंटू बीटा 3, एंड वो इक्वे रूट्स तो सिमेट्रिक नहीं है, रूट सिमेट्रिक नहीं है, इसकी वजह से सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, वो देखो रूट कौन सा इक्वेशन चाहिए हमें जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा है। तो उसमें सम ऑफ रूट्स अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा आएगा। एंड अगर ये दोनों पता है तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन Yes, देखा sir. इस तरीके का। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जब निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। क्लियर। 1 यस सर। तो इस तरीके से इक्वेशन A5 A6 यस सर। A6 A6 ठीक है। A6 में एक बता देता हूँ, दूसरा तुम कर लोगे। तो इसमें यहाँ पे देखो पहले x इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है 3 प्लस ये 5 इंटू √1, √1 को हम आयोटा लिख सकते हैं, 3 प्लस 5 इंटू आयोटा अपॉन 2, ये आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, x में एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करना। x में एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करना, और वो कैसे बनेगी ये देख लो। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को इधर लेके आ जाओ, एंड इधर बचेगा 5 आयोटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -25। ठीक है। अभी नहीं लिखना है ईशान, इसको अभी सुनना है, एंड घर पे जो भी डाउट तुम्हारा रहेगा उसको फिर से सॉल्व करके देखना है। ठीक है। ये भी डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन में यही एक आदत रखना, सुन लो अभी यहाँ पे अच्छे से कैसे फॉर्मूले यूज किए जा रहे हैं, कंसेप्ट कैसे यूज किए जा रहे हैं, एंड फिर घर पे जो भी तुम्हारा डाउट रहेगा फिर से एक बार उसको सॉल्व करके देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा वो। अब इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू -25। तो एक तरफ जब लेके आ जाओगे तो यह आ जाएगा 34 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 34 माइनस 12x प्लस 34। अब यहाँ से 2 कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचता है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17। ठीक है, ये बचेगा। अब ये देखो ये जो इक्वेशन आ रहा है उसका ये x क्या कहलाएगा बताओ, क्योंकि इसी x के हमने इसको निकाला है। तो इस इक्वेशन का ये वाला x क्या है, रूट है। रूट है, क्योंकि अगर तुम इसमें अब x की जगह पे 3 प्लस 5 आयोटा बाई 2 पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये जो x है इसका रूट है। हमें ये चीज पता चल गई। अब देखो इसके बाद ये जो इक्वेशन बना है x में, इसको एज ए डिवाइजर ट्रीट करो तुम, इसके x वाले पार्ट को डिवाइजर ले लो, एंड जिसकी भी हमें वैल्यू चाहिए उसको डिविडेंड ले लो। मतलब क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी 2x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72, इसको डिविडेंड ले लो। अब इससे इसको डिवाइड जब करेंगे तो हमें पहले x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सभी लोगों को आता ही होगा, आता है कि नहीं, पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। Yes, sir. ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 8x स्क्वायर आएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा 24x। अब उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ, ये 72 एज इट इज 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 24x, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 68।
इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 4, तो ये 4 क्या कहलाएगी, रिमाइंडर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट, ये डिवाइजर एंड ये डिविडेंड। तो इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब x 3 + 5 आयोटा बाई 2 होगा तब इसकी वैल्यू बतानी है। अब ये सब करने के पीछे का रीजन देख लो क्या था। अगर हम x की जगह पे 3 + 5 आयोटा बाई 2 पुट करते हैं तो तुम बताओ इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो क्वाड्रेटिक की वैल्यू कितनी आएगी। अभी तुमने बोला ये इसका रूट है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 0। तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑब्वियसली 0 आएगी। आएगी मतलब ये पूरा, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, ये इतना पार्ट। जब हम x की जगह पे 3 + 5 आयोटा बाई 2 पुट करेंगे तो हमें इसका आंसर कितना मिलेगा, इज इक्वल टू 4। मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ पे वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट। यस सर। मतलब जो x गिवन है उससे हमने पहले एक इक्वेशन बनाया और वो x उस इक्वेशन का एक रूट होगा। अब उस इक्वेशन में से वो x वाला पार्ट उठाया एंड उससे जिस भी पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू चाहिए थी उसको डिवाइड कर दिया, तो उसमें ये हमें क्वेश्चन मिला और ये रिमाइंडर मिली। तो हम उसको अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, एंड देन x की जगह पे 3 + 5 आयोटा बाई 2 पुट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, 4 के इक्वल आएगी ये पुट करने के बाद, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। ये 3 + 5 आयोटा बाई 2 इसका रूट है, तो ये 0 बचता है 4। ठीक, और सेकेंड में भी वही है, इरेशनल वाले पार्ट को एक तरफ रखो एंड देन स्क्वायर करके एक इक्वेशन बनाओ एंड डिवाइड कर दो। A7 A8 यस सर 8। अगर x की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये बहुत गंदा हो जाता है। विवेक देख लो वहां पे क्यूब है और वो 3 + 5 आयोटा बाई 2 का तुम्हें क्यूब करना पड़ेगा, वो थोड़ा कैलकुलेट बेकार हो जाएगा वो कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, यस सर। हाँ A8 डाउट है। ठीक है, A8 देख लो, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट से, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा, P एंड अल्फा इंटू बीटा मिलेगा Q। ठीक है, एंड उसके बाद हमें ये बोला गया है कि x² - px + r इसके रूट से अल्फा -2 बीटा -2 बीटा +2, तो इसमें जब हम सम ऑफ रूट्स लिखेंगे तो वो आ जाएगा P, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो आ जाएगा R, मीन्स अल्फा बीटा +2 अल्फा -2 बीटा -4 इज इक्वल टू R आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू Q है तो वो यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ से 2 बाहर, अंदर में बचता है अल्फा माइनस बीटा -4 इज इक्वल टू R। तो अल्फा माइनस बीटा को एक तरफ रखो एंड बाकी पूरे को उधर लेके चले जाओ, तो 2 × अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 + R - Q आ जाएगा। अब अल्फा माइनस बीटा मीन्स इस क्वाड्रेटिक में क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स है, तो अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आता है, √D बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे 1 है एंड √D कितना आ जाएगा इसके लिए, p² - 4q।
तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। एंड दोनों तरफ क्या कर देंगे अब, स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर जब तुम कर दोगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 4 प्लस आर माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो जो भी वो पूछा गया है प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सर हाँ बोलो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना कुछ। क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर आपकी आवाज थोड़ी अंदर कट रही थी तो मुझे समझ नहीं। ब्रेक हो रही है क्या मेरी वॉइस? नो सर, मेरा Yes, नेटवर्क sir. प्रॉब्लम था। इसमें सिंपली इस क्वाड्रेटिक के रूट्स गिवन है अल्फा बीटा एंड इसके रूट्स गिवन है अल्फा माइनस 2 एंड बीटा प्लस 2। इसमें हमने सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। इसमें हमने सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब लिखा तो वो ये आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू आर। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है क्यू है, वो पुट कर दी। यहाँ से 2 बाहर, यह आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा मीन्स क्या है, इस क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट्स, एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स का रिजल्ट क्या होता है, अंडर रूट डी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है। अंडर रूट डी आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4q। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, मतलब पहले अल्फा माइनस बीटा को रखा एक तरफ एंड बाकी पूरे को उधर ले गए। अब वैल्यू पुट कर दिया एंड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद A9, Yes, sir. A9 देख लो। A9 में प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस का रोल है बस। इसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो क्या दिख रहा है, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू nth पावर ऑफ अदर रूट। इसका मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है, b की पावर n। अल्फा की पावर n, ठीक है। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा की पावर n। यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन कि 1 रूट इज nth पावर ऑफ अदर रूट, तो दिख रहा है ये। अब यहाँ पे जब हम सम ऑफ रूट्स लिखेंगे तो कितना आता है बताओ, माइनस बी बाय माइनस बी बाय। बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा की पावर n। बाय तो अल्फा की पावर n प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, c बाय a की इक्वल। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या, c बाय a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 लिख सकते हैं, बोलो। मतलब Sir. यस सर। कोई कुछ कह रहा है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये जो अल्फा आया है उसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो अल्फा आया था उसको तुम यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आने वाला है c की पावर में 1 अपॉन n प्लस 1, एंड उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, c बाय a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस का क्वेश्चन है अब आगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे c की पावर में n अपॉन n प्लस 1, या तो पहले चलो ऐसे ही लिख लो फिर उसके बाद स्प्लिट करके लिखते हैं। ये c बाय a की पावर में 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ जाएगा c बाय a की पावर में n अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा की पावर n है, इज इक्वल टू माइनस बी बाय। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये c की पावर में 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन a की पावर में 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे c की पावर में n अपॉन n प्लस 1 अपॉन a की पावर में n अपॉन n प्लस 1 आएगा, इज इक्वल टू माइनस बी बाय। अब इसी को आगे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। अब क्या करना, इस a को जब ऊपर लेके आ जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बताओ, ये जब ऊपर आएगा न्यूमरेटर में तो a की पावर n प्लस 1। पावर उसकी माइनस हो जाएगी, c की पावर में Yes, sir. 1 अपॉन n प्लस 1 एंड a की पावर में माइनस 1 अपॉन n प्लस 1।
सी की पावर में n अपॉन n प्लस वन एन, ए की पावर में माइनस n अपॉन n प्लस वन आएगा, इज इक्वल टू माइनस बी बाय, अब इस a से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो c की पावर में 1 अपॉन n प्लस वन, ए की पावर में माइनस 1 अपॉन n प्लस वन इंटू ए, सी की पावर में n अपॉन n प्लस वन, ए की पावर में माइनस n अपॉन n प्लस वन इंटू ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये दोनों अगर ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, उनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये सी की पावर में 1 अपॉन n प्लस वन एंड ये ए की पावर में 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पे सी की पावर में n अपॉन n प्लस वन, ए की पावर में 1 माइनस n अपॉन n प्लस वन, पावर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए की पावर में n अपॉन n प्लस वन, ये सी की पावर में n अपॉन n प्लस वन, ए की पावर में 1 अपॉन n प्लस वन, देख लो सॉल्व करके 1 माइनस n अपॉन n प्लस वन को ये मिल जाएगा। अब उसके बाद इसको हम c इंटू ए की पावर n, इस पूरे की पावर 1 अपॉन n प्लस वन लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे c की पावर n इंटू ए की पावर में 1 अपॉन n प्लस वन इज इक्वल टू माइनस बी। तो जो प्रूव पूछा गया है वो प्रूव हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस है इसमें, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वाड्रेटिक का बस रोल यहाँ तक था या अल्फा निकालने तक, उसके बाद जो है पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस है। सर थर्ड स्टेप से वापस बताना, हाँ, थर्ड स्टेप से रिपीट करना। थर्ड स्टेप यहाँ की, यस सर। इसको जब तुम ऊपर लेके आओगे, तुम्हें यार प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस में तुम लोगों को बहुत मतलब आती नहीं मेरे ख्याल से। 10th में तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस अच्छे से? पढ़ा है सर। तो जब भी उसका क्वेश्चन के भी आता है तुम लोगों की हालत खराब हो जाती है। मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग से, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस का कोई रिजल्ट लिखता हूँ तो मुझे साइड में एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है कि ये ए की पावर ए। तो यहाँ पे देखो ये जब है नहीं पढ़ा है, मतलब झूठ मत बोलना, ये सब में पढ़ाया जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस। पहले तो नाम सर वो सिलेबस से आउट होगा तभी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस क्या, तो ये कह रहा हूँ मैं। सर अभी फिर से है ना, हाँ, हमको है ना अभी इस साल? अभी है नहीं, उसका एप्लीकेशन है, वो तो हो गया 10th में। सर वो सिलेबस से आउट था। सर थर्ड में ही हो गया था। वही तो ये कह रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कहते हैं। तो इसको हम ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं, उल्टा देखेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर ऐसा आ रहा है ए की पावर m माइनस n, तो उसको हम ए की पावर m अपॉन ए की पावर n लिख सकते हैं, या तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर ये नीचे ए आ रहा है उसकी पावर n है, ऊपर जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। फिर उसके बाद ए की पावर mn, उसको हम ए की पावर m उसकी पावर में n ऐसा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आ रहा है ए बी की पावर n, तो इसको हम स्प्लिट करके ए की पावर n इंटू बी की पावर n ऐसा लिख सकते हैं। ये सब नहीं हुआ है क्या? हो गया हुआ है सर। सर इतने हुई है सर, और हुआ है बाकी सर। बाकी नहीं हुई सर। हो गए। तो वही सब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये सारे रिजल्ट्स एक तरीके से इधर अप्लाई हुए हैं। सर हाँ ये 4 ही है। हाँ, ये 4 ही है, और ये चारों के अलावा और कुछ भी यूज नहीं किया है मैंने। देखो यहाँ पे पहले ये, ठीक है, ये ए नीचे, ये जब ऊपर चला जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी, हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे है, उसकी वो जो ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इस ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब उनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो इसकी पावर 1, इसकी पावर माइनस 1 अपॉन n प्लस वन, तो देखो पावर ऐड हो गई। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। अब इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा n अपॉन n प्लस वन, ठीक है। अब उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक साइड देखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में बेटा
ये अल्फा की पावर n+1 आया, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, दोनों मतलब पावर मतलब तुम्हारे साथ कोई 36 का आंकड़ा है क्या उसका? मैंने ये किया यहाँ पे, दोनों तरफ पावर 1/n+1 से रेज कर दी है। ये तुम लोगों की एग्जाम होनी चाहिए थी 10th की। मैंने यहाँ पे पावर 1/n+1 से रेज कर दी है, ठीक है। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा और अल्फा बचेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू ये, ठीक है। उसी बहाने थोड़ा सा तो पढ़ ही लेते तुम एग्जाम के बहाने। ठीक है, नेक्स्ट A10, A11, A11. ठीक है। Yes, sir. A11 में Yes, देख sir. लो, फाइंड द लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2a। 2a की लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू हमें चाहिए, such that roots alpha beta of the equation satisfy the inequality this। मतलब इसके जो रूट्स अल्फा बीटा है, ये 2x² 6x + a इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बताओ यहाँ पे, एंड अल्फा इंटू बीटा -6/2. -3 -3 -3. एंड a/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। एंड ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, A/2. इक्वालिटी को, <2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इधर एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा² + बीटा² अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा² इधर 2 है, अल्फा² + बीटा² की हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। Square. Square. अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9। तो अल्फा² + बीटा² और अल्फा बीटा की वैल्यू a/2 है, तो 2 × a/2 a उधर जाएगा माइनस, तो 9 - a ये आ जाएगी। yes sir अब उन सबको यहाँ पे पुट कर दो, तो अल्फा² + बीटा² 9 - a अपॉन ये अल्फा इंटू बीटा a/2 <2। अब ये 2 आ जाएगा ऊपर, 9 - a अपॉन a <2। तो ये 2 कैंसल आउट, तो क्या बचता है, 9 - a अपॉन a <1। ठीक है, <, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, ऐसे एज्यूम कर लो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी है 2, जिससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, इधर 1 बचा। अब इस 1 को इधर लेके आ जाओ, क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त हमें एक तरफ 0 चाहिए, तो 1 को जब इधर लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 9 - a अपॉन a -1 <0। अब एलसीएम लेंगे तो ये 9 - a अपॉन a <0, तो 9 - 2a अपॉन a <0। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या ये, नहीं. नहीं, no a का कोएफिशिएंट sir. हमें पॉजिटिव चाहिए होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, minus से multiply एंड वो माइनस से Inequality. मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज। inequality तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट देख लो क्या है, 0, इस a का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, ऊपर वाले का 9/2, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, हमें प्लस वाला रीजन चाहिए। इसका मतलब a बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ to 0 ओपन यूनियन 9/2 to इन्फिनिटी। अब हमें 2a चाहिए था, 2a की लीस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ना, तो इसको 2 से Five. मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें आने वाला हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -∞ × 2 तो -∞ रहेगा, 0 × 2 0, 9/2 × 2 9 9 × 2 इन्फिनिटी। अब इसके बाद ये बताओ, क्या यहाँ पे 9 इंक्लूड हो रहा है क्या, नहीं. नहीं। No, sir. एंड ये जो इंटरवल लिखा है उसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 9 9 प्राइम नंबर है क्या, -11. opposite
11 11 11. 11 आएगा ना, प्राइम नंबर पूछा है, क्या बोल रहे हो तुम लोग भी? पहले की 2 क्लासेस में ज्यादा पढ़ा दिया क्या? एक ही की बातें कर रहे हो ऐसी। 9 प्राइम नंबर कहाँ से हो गया? ऐसी गलतियां करोगे लग रहा है एग्जाम में तुम लोग। बाद में सर गलतियां हो गई, निगेटिव हो गया। नहीं करोगे ना ऐसी गलतियां? नहीं. No, हाँ sir. सर। No, sir. हाँ बोल रहा है वे। No, sir. हाँ ठीक है। और कल के एग्जाम की तैयारी हो गई है पूरी? यस सर। Sir. एक दिन ये आदत रखना, तुम में से बहुत अभी बुलाया जा रहा है पीटीएम में, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही पढ़ते हैं। रिवाइज भी 1-2 दिन पहले ही करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही कल की एग्जाम मान लो खत्म हो जाएगी, उसके 3 वीक के बाद तुम्हारी फिर से एक एग्जाम होगी, तो मंडे से ही एक प्लान बना लेना है कि पीछे के टॉपिक्स, कौन सा टॉपिक किस वीक में रिवाइज करना है। ठीक है। और ये जो तुम लोगों की बुरी आदत है गूगल से सॉल्यूशन देखना, ये छोड़ दो सबसे पहले। ठीक है, ये सबसे पहले छोड़ दो। तुम नहीं लोगों, देख तुम रहे. बैच के जितने भी बच्चों से मैं मिला हूँ, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हाँ सर हम गूगल से सॉल्यूशन लिखते हैं। क्यों? क्लास नोट्स तुम इस तरीके से कंप्लीट करोगे या होमवर्क तुम इस तरीके से कंप्लीट करोगे? ये क्या 10th चल रहा है क्या? तुम्हारे क्लास नोट्स या होमवर्क को तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं? ये तो हम इसलिए देख रहे हैं होमवर्क कि तुम सही से सॉल्व कर रहे हो क्या, क्योंकि सॉल्व करने से ही मतलब हमें पता चलता है कि हाँ तुम वहाँ पे सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो। लेकिन कुछ बच्चों ने नया ही फंडा निकाल लिया, सॉल्यूशन छाप लेने का, गूगल से देख लिया और छाप लिया, नोट्स कंप्लीट। पूछा, कुछ नहीं आ रहा है एक्सप्लेन करने। ये गंदी आदत है, छोड़ दो जितने जल्दी हो सके। तो आधे से ज्यादा ट्राई तो करो तुम लोग। सिलेबस बताओ ना कल का फिर से. यार तुम रुको पहले, अभी सीरियस मैटर चल रहा है और तुम सिलेबस के पीछे पड़े हो। ट्राई करो, है ना। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन में लगेगा टाइम, वो होते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन हमें वहां पे सोचना है ना। यहाँ पे हमें हमारी सोच डेवलप करनी है। ये नहीं कि तुम कितनी कॉपियां भर रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, उससे तुम अपनी सोच डेवलप कर पा रहे हो या नहीं, वो मैटर करने वाला है। ठीक है। और सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं। सिलेबस जो है वो नेचर ऑफ रूट्स, पोएम 1 एंड क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ रूट्स तक आएगा। ठीक है। सर नेचर ऑफ फ्रूट्स भी है। हाँ आएगा, मतलब सेक्शन ए. मतलब सेक्शन सी। ठीक है, वो भी आएगा नेचर ऑफ रूट्स, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है। और शायद 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे इसमें चेंज करने पड़ेंगे, आगे के सिलेबस के ऊपर है, तो वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा एग्जाम जैसे स्टार्ट हो जाएगी, तो एक बार देखना उसको। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में डालूंगा, तो क्वेश्चन वहां पर का क्वेश्चन मत देखना जो एग्जाम में तुम्हें दिख रहा है। मैं सीक्वेंस वाइज डालूंगा कि इस नंबर का क्वेश्चन तुम्हें पीडीएफ से देख के सॉल्व करना है। ठीक, और करस्पॉन्डिंग इसमें उसका आंसर टिक कर देना है बस। ठीक है। 9:30 बजे टेस्ट है. हाँ हाँ, उस टाइम पे पीडीएफ आ जाएगी ग्रुप पे, 3 क्वेश्चंस की है बस। अरे डरो मत जयदीप, इन सारी चीजों से डाउट्स है तो पूछ लिया करो। ठीक है, बहुत ट्राई करने पे भी नहीं बना तो फिर पूछ लिया करना।
ठीक, चलो ठीक है, आगे बढ़ते। पार्ट 2 का सेक्शन है, उसमें कम क्वेश्चन से वो जल्दी हो जाएगा। तो सेक्शन ए में A1 A2 Yes, sir. A2 तरीके का हमने एक क्वेश्चन किया था, A माइनस बी A माइनस सी A माइनस डी B माइनस सी B माइनस डी वाला क्वेश्चन, सेम उसी का ये है यहाँ पे छोटा वर्जन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट से अल्फा बीटा, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर, इसके रूट से गामा डेल्टा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा क्यू, एंड अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू, बीटा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। उसके बाद गामा प्लस डेल्टा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी, गामा इंटू डेल्टा आ जाएगा माइनस आर, गामा रूट है सेटिस्फाई करेगा तो पी गामा माइनस आर इज इक्वल टू 0, डेल्टा स्क्वायर प्लस पी डेल्टा माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब जो पूछा गया है उसके ऊपर आ जाते हैं। हमें पूछा गया है कि ये अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा कितना होगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस गामा डेल्टा, ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन से। अब गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू माइनस पी पुट कर दी, तो ये प्लस पी इंटू अल्फा, गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू माइनस आर, यानी ये देख लो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है। तो इसका बड़ा वर्जन हमने क्लास नोट्स में किया है, याद आ रहा है या भूल गए? माइनस क्यू प्लस नहीं बेटा, माइनस क्यू माइनस आ रही, क्योंकि गामा इंटू डेल्टा माइनस आ रहा है, ठीक। ऑप्शन ही नहीं। अरे बेटा माइनस कॉमन ले लो ना, यहाँ से दिख जाएगा ना सी ऑप्शन, माइनस कॉमन ले लो पूरे में से, तो ये क्यू प्लस आर, ठीक है, दिख गया आप सी ऑप्शन। आंखें खुली रखो थोड़ी, आंखों के साथ दिमाग भी। सर आपने कोटा वर्जन कुछ बोला क्या? मैंने कोटा वर्जन कहाँ बोला? सर आपने छोटा बोला। हाँ, छोटा वर्जन कहा मैंने बेटा। अरे तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो अच्छे से, मैंने कोटा वर्जन नहीं कहा, उसका छोटा वर्जन कहा मैंने ये, मुझे कोटा लगा। ठीक है, ठीक है। A3 A4 A5 A5 अभी रहने दो, उसमें वो A5 सर। था। हाँ A5 नहीं, A5 रहने दो, उसमें एक जो पार्ट है उसमें हायर डिग्री है ना, तो वो रहने दो S3 में, ठीक है। तुम जयदीप ऑफलाइन कब शुरू होगी यही पूछते हो हर दिन। अब वो 17 तारीख को कुछ स्कूल शुरू होने का आ रहा है, तो उस टाइम पे देख लेंगे, ठीक है। यस सर, 15 को स्कूल शुरू होने वाले। हाँ वही, तो उसी टाइम पे कुछ ना कुछ अपना भी डिसीजन हो जाएगा, अभी कुछ नहीं पता है। तुम अब सीधा मुझे 15 को ही पूछना, ठीक है। ठीक है, अब हम नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन कौन सा देखा है हमने? ये बताओ, नेचर ऑफ रूट्स में लास्ट क्वेश्चन क्या था? prove that जब प्रूव दैट था, लेकिन proves that the equation a minus bx square b minus cx। हाँ ठीक है, उसके रूट्स कैसे है? रियल। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कितने मिनट में बनना चाहिए? मेंस में एक क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट के अंदर में बन जाना चाहिए, ठीक है। 2.5 मिनट ही बड़े भी रहता है होते हैं, लगभग तुम्हारे पास, तो उतने इसमें ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं। हाँ, वो कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं, तो मैंने बोला है ना क्या करना है एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लेना है इजी एंड हार्ड में, फिर उसके बाद इजी वाले जो लग रहे हैं कि देखे देखे से लग रहे हैं वो पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाते, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लिखो इसमें, और तुम्हारे बैच में क्वेश्चनों का भंडार रहता है एकदम, कितने मिनट में क्या और एक तो ऑफलाइन ही पूछ रहा है वो जयदीप, 4 दिन हो गया सर, ऑफलाइन कब शुरू होगा? ये चौथा दिन है ना जयदीप? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वो तो हाँ लिखो, prove that roots of the following equation are rational, एंड वो इक्वेशन है a प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2c इंटू एक्स प्लस b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c ये रैशनल है। अब इसमें भी थोड़ा जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसको ऑब्जर्व करो, एंड उसके बाद ही डिसाइड करना कि किस तरीके से बढ़ना है। ए बी सी रैशनल है तो इसके रूट्स हमें रैशनल प्रूव करने हैं। किसी का आ गया क्या? बहुत आसान है, अगर तुम अच्छे से देखोगे इसके पहले वाले क्वेश्चन पर इसको रिलेट करोगे तो दिख जाएगा, उसी में से इसकी हिंट मिलेगी। Yes, sir. क्या मिल रही है? Sir, coefficient 0 है. कोएफिशिएंट का सम? सर नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, थोड़ा और सोचो। कोएफिशिएंट का सम तो 0 मुझे तो नहीं दिख रहा है, 4c आ रहा है कोएफिशिएंट का सम, नहीं सर, कुछ और? हाँ सर 4 आ रहा है। 4c आ रहा है ना? थोड़ा दिमाग दौड़ाओ अपना, याद करो पीछे की चीजें। अगर कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं आता है तो आगे हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? सर बी स्क्वायर माइनस 4 से रिलेट के
डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आना अरे चाहिए। वो तो चलो है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर वो एक मेथड है हमारे पास, वो आ रहा है क्या? सर -1 इसका फैक्ट वो होगा। -1 इसका रूट होगा, क्योंकि ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम एंड इवन डिग्री के कोएफिशिएंट का सम सेम आ रहा है इसमें, दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। ये देखो, ये इवन डिग्री के टर्म से ये वाला एंड ये वाला, क्योंकि इसमें x की पावर 0 आएगा यहाँ पे, 1 मीन्स x की पावर 0। तो इन दोनों कोएफिशिएंट का सम कितना है बताओ? इन दोनों कोएफिशिएंट का सम कितना है? 2c 2c 2c। एंड यहाँ पे ये x के कोएफिशिएंट में ऑड डिग्री, ये ऑड डिग्री वाली टर्म है, उसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? 2c 2c। 2c इसका मतलब यहाँ पे हम इवन डिग्री के कोएफिशिएंट का सम ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट के सम के इक्वल आ रहा है, ये बोल सकते हैं? यस सर। अगर ये बोल सकते तो इसका एक फैक्टर क्या होगा? -1। x प्लस वन, x प्लस वन, x प्लस वन। एंड अगर फैक्टर x प्लस वन होगा तो इसका एक रूट क्या होगा? -1। -1 क्लियर है? यहाँ पे ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स is equal to coefficient of even degree terms। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ इवन डिग्री टर्म्स। तो इसकी वजह से 1 इसका एक रूट है, therefore अल्फा इज इक्वल टू -1 इज वन ऑफ द रूट। ठीक है, एंड दूसरा रूट हम ले लेंगे बीटा, दूसरा रूट ले लेंगे बीटा। तो यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? मतलब अब इसके रूट्स हम ले रहे हैं, ये a प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2c इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट -1, तो दूसरा रूट बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? c/a -1 इंटू बी। अरे c/a नहीं भाई, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अलग दिख रही है ना। यही तुम लोगों की गंदी आदत है, मैंने बोला भी, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखवाया भी, इक्वेशन चेंज होने पे हमें उसके अकॉर्डिंग बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? a प्लस बी माइनस बी। तो यहाँ से जो बीटा आएगा, therefore बीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b प्लस सी माइनस ए अपॉन a प्लस सी माइनस बी। अब यहाँ पे a b c सारे रैशनल है, तो ये बीटा भी रैशनल आएगा क्या? यस सर। यस रैशनल है, सर। मतलब देखो दोनों रूट्स रैशनल आ रहे हैं, एक -1 आ रहा है मतलब रैशनल है, बीटा ये आ रहा है, यहाँ पे abc रैशनल है, देयरफॉर ये रैशनल है, देयरफॉर रूट्स आर रैशनल। ये प्रूव हो जाता है, रूट्स आर रैशनल। ये एक तरीका हो गया, एंड ये सभी लोगों को एग्जाम में देखना आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हम देख चुके हैं फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के वक्त, कि फैक्टराइज करते वक्त सबसे पहले कोएफिशिएंट का सम देखते हैं, अगर वो 0 आ रहा है तो x -1 फैक्टर, तो रूट क्या हो जाएगा? 1। और ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल आ रहा है, तो फैक्टर x प्लस 1 एंड रूट आ जाएगा -1। तो दूसरा रूट बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट से दूसरा रूट मिल जाएगा, एंड ABC रैशनल है, देयरफॉर वो भी कैसा आ जाएगा? रैशनल। मींस रूट रैशनल प्रूव हो गए। ये मेथड 1 में। एंड मेथड 2 में वही d को कैसा दिखाना है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। ये कोएफिशिएंट्स रैशनल है, क्योंकि देख लो ABC अगर रैशनल है तो ये a प्लस सी माइनस बी भी रैशनल रहेगा, 2c भी रैशनल, एंड कांस्टेंट टर्म भी रैशनल। तो कोएफिशिएंट्स रैशनल है। अब d के ऊपर आ जाते हैं मेथड 2 में। मेथड 2 में सर अब वो d, बहुत बड़ा है। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ही तो बीटा निकाला है। ठीक है, अब उसके बाद d देखो क्या आ रहा है, 2c का होल स्क्वायर -4 इंटू बी प्लस सी माइनस ए एंड
सी प्लस बी माइनस ए, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये 4c² -4, और यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा तुम अरेंज करके लिखो। ये जो है b, एक मिनट, ये यहाँ पे जब देखेंगे तो ऐसे लिखोगे, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्म देखना है। तो एक मिनट, एक ही आ गया ना, यहाँ पे उल्टा है थोड़ा। यहाँ पे b प्लस सी माइनस ए इंटू a प्लस सी माइनस बी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इसको हम c माइनस ए माइनस बी ऐसा लिख सकते हैं, पहले वाले को बोलो, इसको c, यस सर। बाद में माइनस बाहर ले लिया, अंदर में a माइनस बी, यानी इसको c प्लस ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या क्यों कर रहा हूं मैं, Yes, sir. क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी, वरना फिर वो b इंटू ए, बी इंटू सी, बी इंटू माइनस बी, सी इंटू ए, सी इंटू सी, सी इंटू माइनस बी, माइनस ए इंटू ए, माइनस ए इंटू सी एंड माइनस ए इंटू बी, इतना सब करना पड़ेगा। तो उससे अगर बचना है तो थोड़ा सा हमने ये देख लिया कि सी माइनस ए माइनस बी बनता है, यहाँ पे सी प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ से जब आगे लिखेंगे इसको, तो ये 4c² -4 इंटू, ये अंदर में क्या बन जाएगा, c² माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से 4 को बाहर ले लो, Yes, sir. तो c² एंड इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -c² प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये c² गया, ये 4 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या ये डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है क्या? Yes, सर sir. दूसरा सी कहाँ चला? हाँ, यहाँ पे डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, देयरफॉर रूट्स आर रैशनल, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें भी दिखनी चाहिए, और वो दिखेगी प्रैक्टिस से। जब तुम प्रैक्टिस करोगे, ये पता है तुम लोगों को, ये अगर तुम्हें दिख जाएगा तो तुरंत तुरंत तुम बता दोगे कि ये a माइनस बी एंड a प्लस बी वाला फॉर्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये c² माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। लेकिन पहले ये रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे तुम्हें ये सारी चीजें आने लग जाएगी, ठीक है। मेथड 2 क्लियर है? सर मेथड 1 में एक हमारा 1 आ जाता है, तो मतलब कोई भी रेशनल नंबर आ गया तो सेकंड वाले को हम बीटा अज्यूम कर लेंगे ना? क्या क्या? मेथड 1 में हाँ एक नंबर हमारा 1 आ गया, जैसे रेशनल आ गया, तो फिर सेकंड नंबर को हम बीटा रूट को बीटा अज्यूम कर लेते हैं ना? हाँ, दूसरा बीटा एज्यूम करके प्रोडक्ट ऑफ रूट से उसको निकाल लेते हैं। यानी यहाँ पे एबीसी रैशनल गिवन है, तो वो भी रैशनल आएगा। अब ये सारी चीजें हमने देखी हुई है, आइडेंटिटी देखी हुई है ये। फिर उसके बाद वो कोएफिशिएंट का सम 0 आता है, कोएफिशिएंट का ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल, देखी हुई है ना सारी चीजें। यस सर। तो बस उसको टाइम पे याद आना जरूरी है, उसके लिए अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा। सर लास्ट स्लाइड। ठीक है, लास्ट स्लाइड। बिना प्रैक्टिस के अगर तुम सोच रहे हो कि मैथ्स आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज, 1 ये minute. वाला पेज हो सर गया। वेट, सब हाँ ठीक है, लिखो। किसी को कोई डाउट इसमें? सर वो लास्ट स्टेप एक बार फिर से रिपीट कीजिए। कौन सी, यहाँ पे जो आई है वो? नो सर, नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये क्लियर है पहले वाले इसमें? यस सर। ओके, कर देता हूँ, पहले ये लिखने दो। क्लियर है आयुष, अथर, यस सर।
भूमिका, यस सर। यस सर। कृष्णा, यस सर। नीरज। डन सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, कौन सी स्टेप इसमें प्रणव? सर वो राइट साइड वाली एकदम। ये यहाँ से जो ये लिखा है, या यस पहली वाली सर। सबसे? हाँ सर, वहां से स्टार्टिंग से। यहाँ पे देखो, ये c माइनस ए माइनस बी एंड c प्लस ए माइनस बी दिख रहा है। यस सर। तो यहाँ से हम c स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यस। अब उसके बाद हमने यहाँ से 4 को बाहर ले लिया। 4 को बाहर ले लिया, क्या कर दिया, ये जो माइनस है उससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस इंटू सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर, एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यस। एंड उसके बाद ये देखो 4 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, एंड ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड ए माइनस बी का स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही आ रहा है, मीन्स दोनों का प्रोडक्ट भी एक परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रैशनल। ठीक है, यस सर। ये लिख लिया सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, सर रियल और रैशनल प्रूफ करने आते हैं बस। हाँ मतलब ऑप्शन प्रूव करने नहीं आता है रे, ऑप्शन में गिवन रहते हैं। हमें क्या दिया जाएगा, इतना डाटा गिवन दे, मतलब गिवन रहेगा। ठीक है, इतना गिवन रहेगा, एन ऑप्शन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इरेशनल, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इंटीजर एंड नन ऑफ दिस। तो कौन सा सही है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a plus b plus c is equal to 0, then prove that roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c belongs to rational, are rational. a plus b plus c 0 है, a b c रैशनल है, तो हमें इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रैशनल है ये दिखाना है।
जरा इसको एंड इसको एक बार देखो एंड सोचो x कि प्लस कौन सी x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। सर -1 x इज इक्वल्स टू 1 वन ना, X is वन equal to माइनस वन 1 क्यों, 1 वन। x माइनस 1 फैक्टर होगा ना। 1 हाँ आएगा x सर। माइनस वन फैक्टर होगा, लेकिन x इज इक्वल टू 1 रूट होगा ना। हाँ यस क्योंकि सर देख लो कोएफिशिएंट का सम, कोएफिशिएंट का सम कितना आ रहा है, 0। 0। 0 तो कोएफिशिएंट का x सम 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका एक रूट क्या है, 1। या तो हम 1 ऐसे भी 1 बोल सकते हैं कि x की जगह पे क्या पुट करने के बाद ये मिलेगा, तो x की 1 जगह पे 1, इसका मतलब 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस क्वाड्रेटिक को। ठीक है, तो एक रूट आ गया 1, दूसरा रूट ले लेंगे बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट से बीटा कितना आ जाएगा, c बाय ए, बीटा इज इक्वल टू c बाय ए। तो तुम लोग बताओ कि ये c रैशनल है, a रैशनल है, तो c बाय ए कैसा रहेगा, रैशनल। 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 ठीक है, तो ये भी रैशनल रहेगा, तो दोनों रूट्स रैशनल प्रूव हो गए। यस सर therefore रूट्स आर रैशनल, ये प्रूव हो जाएगा। एंड दूसरा तरीका क्या है, डी से, डी को परफेक्ट स्क्वायर दिखाओ, रूट्स रैशनल आ जाएंगे। सर इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हाँ इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसी टाइप के, क्वेश्चंस होते हैं। हाँ हो सकते हैं, टाइप बदल भी सकता है सर। बदल भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। सर इक्वेशन में थोड़ा वेराइज करेंगे ना। हाँ वो डाटा वेरी कर सकता है ना, अभी देखो अगले में वेरी हो जाएगा वो। ये हो गया, यस सर ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है इफ 4a माइनस 2b प्लस सर c। 1 मिनट लास्ट पेज। हाँ 1 मिनट, ये क्वेश्चन लिख लो पहले। 4a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, then prove that roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c belongs to rational are rational। ऑब्जर्व करो एंड बताओ इसका एक रूट क्या है। ठीक है, तब तक ये पिछला पेज जिसका बाकी है वो लिख लो। ये सुनने में आया तुम मेरे नाम से एंट्री करते हो कोई कोई, इसमें हुई थी एक ना एक दिन मेरे नाम से एंट्री। यस सर यस सर केमिस्ट्री के लेक्चर में गलत फायदा उठा बीएसपी नाम से इंटर हो रहा था सर। भाई मेरे नाम को इतना भी ये मत कर रहे, वो केमिस्ट्री वाले सर क्या सोचेंगे, बीएसबी सब मजे ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सर वो सर ने उसे रिपोर्ट कर दिया था फिर। अच्छा नहीं सानिका, अभी ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, एक रूट क्या दिख रहा है तुम लोगों को, या थोड़ा देखो अच्छे से, और 1 मिनट। x की कौन सी वैल्यू पुट करने पे वो मिलेगा हमें, 2 या -2,
माइनस 2 2 पुट करने पे खुद सोचो क्या मिलने वाला है, 4a प्लस 2b प्लस c, और यहाँ पे -2 है, तो -2 पुट करने पे मिलेगा ना। तो इसका मतलब इसका Yes, एक sir, रूट minus क्या है, -2, एंड दूसरा रूट बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से -2 इंटू बीटा किसके इक्वल, c/a, एंड यहाँ से बीटा किसके इक्वल, -c/2 है। तो a रैशनल, c रैशनल, तो -c/2a भी रैशनल। सर वैल्यू को इनवर्स में भी देखना है क्या? हाँ वैल्यू को इनवर्स में भी पुट अप करके देखना है क्या? हाँ, वही तो करना है ऐसे क्वेश्चन में, कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सी x की वैल्यू पुट करने पे वो मिल रहा है, इसका मतलब वो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, एंड सेटिस्फाई कर रही है तो वो इसका रूट। तो c रैशनल है, a रैशनल है, तो इसकी वजह से बीटा भी रैशनल। ठीक है, यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन करवाना है, जल्दी से लिख लो इसको। डन सर। 1 minute। हो गया, यस सर। यस सर। डन सर। क्वेश्चन ये है, फाइंड लैम्डा if roots of the equation x square minus lambda x plus 9 is equal to 0 are, फर्स्ट पार्ट में है, यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू रियल है, ठीक है, क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स रियल होने चाहिए, तभी नेचर ऑफ रूट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, डी। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर सेकंड में रियल, थर्ड में इमेजिनरी, अब हमें लैम्डा बताना है। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहले में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए, तो लैम्डा क्या आएगा, दूसरे में रियल, तीसरे में इमेजिनरी। ठीक है, ये देख लो सुदर्शन, पिछला पेज जल्दी करो। इंटरवल में आएगा। हाँ इंटरवल में आएगा। हाँ, इंटरवल में आएगा ना, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 एक इनइक्वालिटी बनेगी ना वहां पे। लैम्डा डन ग्रेटर सर, हो गया। हाँ डन सर। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट। ध्यान रखना कल का पेपर मेंस का है, उसमें 3 क्वेश्चन या 4, 3 ही है मेरे ख्याल से जितना मैंने देखा है, वो चेंज करके उसका पीडीएफ में ग्रुप पे डाल दूंगा एग्जाम के वक्त। तो क्वेश्चन तुम्हें पीडीएफ में से देखना है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का जो क्वेश्चन वहां पे रहेगा स्क्रीन पे, ऑप्शन टिक कर देना है वहां पे, ठीक है। लैम्डा ग्रेटर देन 6। नहीं बेटा, तुम इंटरवल, मेथड ऑफ इंटरवल इतनी जल्दी भूल गए। लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ओपन 4 यूनियन ओपन 4 टू ओपन इन्फिनिटी। तुम 4 ले रहे हो, वहां पे 6 आएगा, गलत कर रहे हो तुम, ठीक है। यस सर, 6 हाँ 6, क्योंकि यहाँ पे देख लो, एक मैं बता देता हूँ, बाकी दोनों तुम कर सकते हो, इजी है ये। पहले में डी कैसा, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर -36 ग्रेटर देन 0, एंड इसके फैक्टर्स लैम्डा -6 लैम्डा +6 ग्रेटर देन 0, एंड इसको जब तुम मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करोगे तो लैम्डा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -6 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। क्लियर है।
एंड जब रियल बोला जाएगा तो डी कैसा होगा बताओ, सिर्फ रियल equal to 0. 2 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने रियल एंड इक्वल थोड़ी लिखा, मैंने सिर्फ रियल बोला है। तो रियल में ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes. दोनों आने वाला है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस आंसर में बस क्या चेंज हो जाएगा, -6 और 6 को इंक्लूड कर। हाँ क्लोज 6 और ब्रैकेट आ माइनस जाएगा, 6 को क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, सही है। ठीक है, तो वो थर्ड भी तुम लोग कर लोगे, आसान है वो भी। तो आज के लिए इतना ही है, कल की एग्जाम अच्छे से देना, ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ठीक, उसके बाद सॉल्व करना, ठीक है। अब ये तुम्हारी पहली मेंस पैटर्न की टेस्ट है, तो क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाना, जो नहीं मतलब लग रहा है कि नहीं बन पाएंगे तो उनको लास्ट में टाइम मिलेगा तो सॉल्व करना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं क्या एडवांस पे? इस पे हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन एडवांस पे आते हैं इस टॉपिक पर? आते हैं, तुम लोग सुनते नहीं हो इसका मतलब। मैंने स्टार्टिंग में जब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट चल रहा था उसी वक्त बता दिया था इसका वेटेज क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, एनीवेज सर इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से जो इक्वेशन है फिर उसको रेशनल बोला, उसकी जगह हम सम ऑफ फ्रूट से जो इक्वेशन मतलब जो अपॉन में लाते उसको रेशनल बोलते तो चलता ना। अरे क्या कह रहे हो तुम, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, तो सब ऊपर से गया, एक तो पहली बात सुनाई नहीं दिया मेरे को। हाँ बोलो। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से जो है उसको रेशनल बताया, उसकी जगह हम सम ऑफ फ्रूट्स निकाल के। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है, किसी और को सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सर। No, sir. सर बहुत छोटा बता रही है। हाँ वही, ठीक है, अगले इसमें पूछ लेना मुझे, ठीक है, टाइम भी हो गया है। हाँ सही है, थर्ड का लैम्डा बिलोंग्स टू -6 to 6, बहुत बढ़िया। ओके देन आज के लिए इतना ही है। सर बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, अच्छे से देना एग्जाम, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक ना, सर एग्जाम से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो सीखो वहाँ पे टाइम को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या क्या दिक्कतें आएगी, दिक्कतों से भी आदमी सीखता है, अगले एग्जाम में फिर उसको रिड्यूस करने के लिए वर्क करना है, ठीक है। यस सर। ओके देन, थैंक यू सर। ओके।